हमें बाइकआउट करना चाहिए था। मैं समझता हूँ पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफा हुई। आई थिंक जहाँ हमने मार खाई है, एक तो स्ट्रेटेजी में खाई है। ये वो डिसीजंस है छोटे छोटे हमजा जो मिलकर हमारी शिकस्त की वजह बने। इंडिया की बैटिंग देख लें और अपनी बैटिंग देख लें। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान को रवायती हरीफ मानने से ही इनकार कर दिया। हमारी फिर की वो बेइज्जती भी करें कि ये रवायती हरीफ ही नहीं रहे, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ काफ़ी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है कि इसी बहाने अगर जान छूट जाए तो अच्छी बात, क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नजर आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी। उधर भारत की एक और धमकी, वजीर दिफा का पाकिस्तान पर हमले का इशारा। सवाल यह है कि मोदी सरकार इलेक्शन से पहले पाकिस्तान कार्ड खेल रही है या खतरा वाकई मौजूद है। मैं तो साफ ही कन्फेशन कर दूं कि मैं जो बड़े नरम दिल का हूँ, नरम दिल का नहीं, दिल का मरीज हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जंबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान में आज भारत का कितना खौफ है, उसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तानी मीडिया, जहां भारत का खौफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने मान लिया है कि भारत से बराबरी करने की अब पाकिस्तान की औकात नहीं है। भारत से रोज रोज बेइज्जत होने पर पाकिस्तान का दर्द छलकने लगा है। पाक मीडिया का कहना है कि इससे तो अच्छा होता कि हम ही भारत से मैच बायकॉट कर देते, इतनी बेइज्जती तो नहीं झेलने पड़ती। दोस्तों आइए देखते हैं भारत से मैच हारने के बाद लाइव टीवी पर होते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो कि जी वो भारत अब पाकिस्तान को रवायती हरीफ ही नहीं मानता, तो मैं कोई उससे डिसएग्री नहीं करता। इतना फ़र्क है हमारी और उनकी टीमों में कि ये बात में ये इसमें सस्पेंस नहीं रह गया हुआ। और इससे पहले गवास्कर जो हैं वो हमेशा सुलझी हुई बात करते हैं, वो ये टिपिकल इंडिया पाकिस्तान की ये रवायती दुश्मनी वाली बात नहीं करते। उनका ये बयान आ चुका हुआ है कि ये वो पाकिस्तान में 60s के अंदर यहाँ की क्लब क्रिकेट देखने आते होते थे। उनका जी अब क्लब क्रिकेट ही का स्टैंडर्ड रह गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें कि T20 के जो टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं, एक बॉलिंग में, एक बैटिंग में और एक ऑलराउंडर, तीनों के तीनों आईसीसी की रेटिंग के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं है। ये बाबर आजम का एक, ये कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान टॉप 5 के अंदर 3 पाकिस्तानी होते थे। अभी टॉप 4 जो बैट्समैन पहले 5 में हैं वो 4 इंडियंस हैं उनमें से। और बिल्कुल तो वो स्टेटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हमें एक नहायत उन्होंने एक बदतमीज़ी की, दोबारा की, हाथ ना मिला के, ये एक कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं थी। तो मैं सच्ची बात है, मैं कह रहा था इसी बहाने अगर जान छूट जाए तो अच्छी बात है। हमें बाइकआउट करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे भी बाइकआउट करना चाहिए था कि ये क्रिकेट इसकी जब आप मैच खेल रहे हैं तो उसके एक जेंटलमैन्स गेम है, और ये एक बदतमीज़ी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफ़ा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफ़ा हुई। और यहाँ काफ़ी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नज़र आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। सीधी सी बात है। आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। ये जो आप बात कह रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया और हमें बॉयकॉट करना चाहिए था, चलें अगर हमने दोबारा खेला भी तो उसके बाद भी एक क्रिकेट वाला स्पिरिट नज़र नहीं आ रहा था। एक बहुत ज़्यादा, जिस तरह कहना चाहिए ना कि शदीद किस्म की ऑपोजिशन नज़र आ रही थी, और प्लेयर्स तो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का हमेशा जो मुकाबला होता है वो एक स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा जंगी होती है, और बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें होती हैं। माजी में यहाँ हार्ट अटैक लोगों को होते रहे हैं, वो कुछ हद तक तो ठीक है। बट जब मेरे जैसे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये इनको हाथ में लाना चाहिए था, उसकी भी एक लिमिट है।
तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ एक जंग बना दी गई है कि मैं हारिस रऊफ साहब का भी जो कॉन्डक्ट था या फरहान साहब का भी जो है, जो इस तरीके से इसको जो है उसके साथ जहाज़ गिराने के साथ वो मिलाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की भी उसके ऊपर बयान आ गया कि मैच तो हार जीत चलती रहती है, मगर जो है जंग वो जो 6-0 हमने जीती हुई है। अंपायर की शिकायतें हमारी बड़ी जायज़ हैं, पहले मैच में भी थी और दूसरे में भी थी। वो फ़खर वाली जो थी वो बिल्कुल कैच का वो एक बड़ा ही वो जायज़ हमारा गिला था। मगर होता क्या है कि अगर आप क्रिकेट का मैच जीत जाएं तो फिर ये चीज़ें भूल जाती हैं, फिर किसी को याद भी नहीं रहता और ना ही कोई इसकी शिकायत करता है। मगर जब आप हारें, और ठीक आप सही कह रहे थे, इस दफ़ा उतने बुरे तरीके से नहीं हारे जितना पहले में हारे थे, तो फिर हारने के बाद ये चीज़ें फिर ज़्यादा याद आती हैं कि शायद अगर फ़खर का आउट ना देते तो वो ज़्यादा स्कोर कर लेते, तो 200 होते। मगर मुझे लग रहा है जो उनका स्टाइल था और जो उनका कॉन्फिडेंस इंडिया का, ये 200 स्कोर 200 से ज़्यादा भी होते तो उन्होंने कर लेना था। उन्होंने, आप देखें आखिर में भी जो है उनके 1-2 ओवर रहते थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें अपनी टीम हमारी बहुत नीचे जा चुकी है। वैसे ही अब देखिए 7वें नंबर पे हम क्वालिफाई करने के लिए अब नहीं रह गए, तो वो जो बहस चलती है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम जो है मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल क्रिकेट बन चुकी हुई है, हमारी सारी ट्रेनिंग, और ये अब से नहीं है, ये 1-2-3 साल से सिलसिला जारी है। और ये हमें बिल्कुल, हमारे लड़के जो हैं, ये भी जो बहस रहती है कि स्लॉगिंग में और पावर हिटिंग में बड़ा फ़र्क है। स्लॉगर्स होते हैं कि आप ठीक है ठुल्ला मार दें आप के लिए आंखें बंद करके, हम स्लॉगिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कर रहे हैं कोई 1-2 लड़कों के अलावा बाकी स्लॉगर्स वो हैं, भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं इंडिया को आप देखें वो पावर हिटिंग है, आप स्कोर ज़्यादा भी करते हैं मगर गेंद को देख के उसके मुताबिक किया जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे है, वो इसलिए भी मज़ीद कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है एक पैशन है, तो उसके लिए, और फिर इंडिया पाकिस्तान है, और क्योंकि ये एक जंग के बाद से ये एक जंग सिलसिला है, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये वाला मैच। दूसरा, पाकिस्तान में आप देखें हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी है, खुशियों की कमी है, हमारे बुरे हालात हैं मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सैलाब चल रहा है, इकनॉमिक कंडीशन, पावर्टी, गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों की नज़रें होती हैं, और ख़ास तौर पे एक इंडिया के साथ जब मैच हो और इतने हीटेड एनवायरनमेंट में हो तो लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब वो हारा जाए और बुरे तरीके से हारा जाए और उसका नज़र आ रहा हो कि हमारी टोटली ये कोई एक मैच नहीं है, ये नज़र आ रहा है कि ये वो जो उनकी हमारी फिर वो बेइज्जती भी करें कि ये रवायती हरीफ ही नहीं रहे, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। तो एक हारना और एक बुरे तरीके से हारना और उसकी प्लानिंग भी ना करना, इकरार भी ना करना, दुरुस्तगी तब होती है कि आप इकरार करें, आप माने कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम माने कि हम स्लॉगिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी इंतज़ामिया ठीक करें। और जो है हमारे पास ज़ाहिर है बहुत बहुत बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ वो एक्सपर्ट्स हमारे आएँ तो उनसे लिया जाए। लास्ट एशिया कप के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे और यही सिलेक्शन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और मेरिट ना होने के ऊपर हमारी सारी गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि हम ये बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर जो है वो मैसिवली मिसिंग है। अभी भी हम वहीं खड़े हैं, तो अब ऐसा क्या होगा कि ये इतनी मैसिव जो तब्दीली जो आप कह रहे हैं कि 2007 के बाद इंडिया ने रेवोल्यूशनाइज किया अपनी क्रिकेट को, तो हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ होगी? देखें, ये तो buck has to be taken and start from the top। अब वहाँ से उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी आमिर भाई बात कर रहे थे कि क्रिकेट हमारा एक सोशल बॉन्ड है। क्रिकेट वाहिद आपका टूल है जो एथनिसिटी से, रिलीजियसिटी से, पॉलिटिकल आपकी जो है डिफरेंसेस को ख़त्म करके यू गेट टुगेदर अंडर वन बैनर, एंड दैट इज़ पाकिस्तान। आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं यूथ को, आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं अपने पेट्रियाटिज़म जो क्रिकेट के साथ था, आप क्रिकेटिंग पेट्रियाटिज़म को आपने ख़त्म कर दिया है, बिकॉज नाउ पीपल नो कि यू स्टैंड, कोई चांस ही नहीं होता आपको, यू स्टैंड नोवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको मैं और ज़्यादा आपको होपलेस करता हूँ।
मैं और राशिद 2014 से Hopeless करने वाली बात नहीं है, 2014 से ये सच बोल बातें के कर रहे ये हैं। इकरार करना बड़ा जरूरी है, मानेंगे तो आपको आगे मानना चलेंगे। पड़ेगा, और आप बिल्कुल। सोशल मीडिया के नैरेटिव पे नहीं चल सकते। आपके सोशल मीडिया पे स्टार्स बन जाते हैं, उनकी स्किल है नहीं, उनकी कॉम्पिटेंस है नहीं। कल आप छोड़ दें कि उन्होंने 105 रन किए, आप शुभन गिल को रखें, अभिषेक शर्मा को एक तरफ, और आप विजुअलाइज करें फ़खर जमान नाउ। पहले वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर होता था, बट अब कोई फिट नहीं है। साथ साहिबजादा फरहान, दोनों का मुवाजना करें क्वालिटी ऑफ प्ले में, और उसके बाद उनकी अप्रोच में, और उनके सेल्फ बिलीफ में, और उनकी एग्जीक्यूशन में। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टॉप टीम एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बॉटम टीम। श्रीलंका और बांग्लादेश आपको जीत जाएंगे जितना वो क्लिनिकल खेल रहे हैं, अगर आपने इतने ब्लंडर्स किए और खुदारा आप कप्तान चेंज कर दें। माजरत